अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उनके और पीएम मोदी के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री उनसे खुश नहीं है। ट्रंप के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का रूस से तेल खरीदना, जो अमेरिका को खटक रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि रूसी तेल की खरीद की वजह से भारत को ऊंचे टैरिफ चुकाने पड़ रहे हैं। उन्होंने एक बैठक का जिक्र करते हुए दावा किया कि पीएम मोदी ने खुद उनसे मिलने के लिए समय मांगा था। ट्रंप ने इसे दोनों नेताओं के रिश्तों की मजबूती का संकेत बताया, लेकिन साथ ही अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर कर दी। रक्षा सहयोग पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत लंबे समय से अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा, हम अब इसे बदल रहे हैं। भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वह जानते हैं कि इस वक्त मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। इस बयान ने भारत और अमेरिका के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। ट्रंप पहले भी कई बार भारत को लेकर तीखे बयान दे चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अमेरिका चाहे तो भारत पर बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकता है। उनका कहना रहा है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार करता है, लेकिन रूस से तेल खरीदकर गलत संदेश देता है। ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो देश रूस के साथ व्यापार जारी रखेंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। पिछले साल ट्रंप ने इस नाराजगी को सीधे टैरिफ में बदल दिया था। भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया और रूसी तेल खरीदने को लेकर 25% का अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ भी ठोक दिया गया। यानी कुछ भारतीय उत्पादों पर कुल टैक्स 50% तक पहुंच गया। इस फैसले के बाद भारत-अमेरिका रिश्तों में साफ तौर पर तनाव देखने को मिला। भारत ने तब भी स्पष्ट किया था कि उसके फैसले राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। खास बात यह है कि ट्रंप की ये चेतावनियां ऐसे वक्त आईं जब कुछ हफ्ते पहले ही ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। उस कॉल में दोनों नेताओं ने टैरिफ तनाव के बावजूद व्यापार और रणनीतिक सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। फोन कॉल से कुछ दिन पहले ट्रंप ने भारतीय चावल को लेकर भी नाराजगी जताई थी। एक राउंड टेबल बैठक में उन्होंने सवाल उठाया था कि भारत को चावल पर छूट क्यों मिल रही है और चेतावनी दी थी कि भारत को भी टैरिफ देना होगा। पीएम मोदी की तारीफ करने से ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने फिर चेताया कि अगर भारत रूसी तेल आयात के मुद्दे पर अमेरिकी चिंताओं का समाधान नहीं करता, तो आगे और टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि यह कदम सीधे तौर पर रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पीएम मोदी जानते थे कि रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर वह खुश नहीं है और वे उन्हें खुश करना चाहते थे। अपने संबोधन में ट्रंप ने टैरिफ नीति का बचाव करते हुए दावा किया कि इन उपायों से अमेरिका को आर्थिक फायदा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदकर मॉस्को को मजबूत कर रहा है और इसी आधार पर भारतीय उत्पादों पर ऊंचे टैक्स लगाए गए हैं। इसी बीच ट्रंप खुद को रूस-यूक्रेन युद्ध में संभावित मध्यस्थ के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बातचीत का जिक्र किया, हालांकि अब तक किसी ठोस नतीजे की घोषणा नहीं हुई है। भारत पहले ही ट्रंप के उस दावे को खारिज कर चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने रूसी तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया है। भारत ने साफ किया है कि ऐसी कोई बातचीत या प्रतिबद्धता नहीं हुई है और भारत अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था के हित में किसी भी देश से तेल खरीद सकता है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच अमेरिका ने वेनेजुएला को लेकर एक और सख्त आदेश जारी कर दिया है, जिससे वैश्विक भू-राजनीति और तेल बाजार में हलचल मच गई है। अमेरिका ने साफ कहा है कि वेनेजुएला को चीन, रूस, ईरान और क्यूबा के साथ अपने संबंध कम करने होंगे। इनमें रूस भारत का करीबी मित्र भी है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत समेत कई देशों की रणनीति पर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वेनेजुएला तेल उत्पादन में केवल अमेरिका के साथ विशेष साझेदारी करे। भारी कच्चे तेल की बिक्री में अमेरिका को प्राथमिकता दी जाए। रूस, ईरान और क्यूबा को वेनेजुएला की ऊर्जा और सुरक्षा संरचना से पूरी तरह बाहर किया है। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक वेनेजुएला को अधिक तेल उत्पादन की अनुमति तभी मिलेगी
जब वह अमेरिका की सभी शर्तों को स्वीकार करेगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन घटनाक्रम साफ इशारा करता है कि अमेरिका वेनेजुएला की कमजोर स्थिति का रणनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब निकोलस मादुरो को अमेरिकी विशेष बलों ने गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया है और डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया गया है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही अमेरिका ने वेनेजुएला की विदेश और तेल नीति को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश तेज कर दी है। वेनेजुएला को लंबे समय से चीन से निवेश और तकनीक, रूस से सैन्य सहयोग और ईरान क्यूबा से वैचारिक समर्थन मिलता रहा है। इन रिश्तों को अचानक तोड़ना वेनेजुएला की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक यू टर्न होगा, जिसका असर लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया तक देखने को मिल सकता है। इस बीच ट्रंप ने मंगलवार 6 जनवरी 2026 की शाम दावा किया कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल भेजेगा, जिसकी बाजार कीमत करीब $2.8 अरब हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि यह तेल बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और इससे होने वाली आय दोनों देशों के फायदे के लिए इस्तेमाल होगी। उन्होंने यह भी बताया कि अगले हफ्ते अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ वेनेजुएला में निवेश को लेकर बातचीत होगी। बहरहाल, ट्रंप के इस दावे के बाद एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर अपाचे हेलीकॉप्टर भारत के लिए इतने अहम क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इनकी डिलीवरी में इतनी देरी क्यों हुई? क्या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई भूमिका है? पिछले साल दिसंबर में भारत को बोइंग के 3A-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। भारत ने थल सेना के लिए कुल 6 ऐसे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था, यानी आधी खेप भारत तक पहुंच चुकी है, जबकि बाकी 3 अब भी रास्ते में अटके हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय ने साल 2020 में बोइंग के साथ $600 मिलियन यानी करीब 5,691 करोड़ रुपए का सौदा किया था। यह करार सेना के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की खरीद को लेकर था। तय कार्यक्रम के अनुसार इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मई-जून 2024 तक हो जानी थी, लेकिन सप्लाई चेन में दिक्कतों और कुछ तकनीकी कारणों की वजह से करीब 15 महीने की देरी हो गई। पहले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर जुलाई 2025 में भारत पहुंचे, लेकिन आखिरी 3 की कहानी यही आकर उलझ गई। इन हेलीकॉप्टरों को नवंबर में भारत भेजा जाना था, लेकिन रास्ते में बड़ा रोड़ा आ गया। तुर्की ने ओवरफ्लाइट की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते विमान को बीच रास्ते से ही अमेरिका वापस लौटना पड़ा। अब सवाल उठता है, तुर्की ने ऐसा क्यों किया? रक्षा सूत्रों और विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे पाकिस्तान का दबाव हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति और हालात को देखते हुए इस आशंका को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। भारत को मिले इन घातक अपाचे हेलीकॉप्टरों को राजस्थान के जोधपुर में तैनात किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करना है। जोधपुर में सेना की अलग अपाचे स्क्वाड्रन पिछले साल ही बना दी गई थी, लेकिन हेलीकॉप्टरों के पहुंचने की वजह से यह यूनिट लंबे समय तक सिर्फ इंतजार करती रही। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को अपनी सैन्य ताकत को और धार देने की जरूरत महसूस हुई थी और अपाचे हेलीकॉप्टर इस कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। क्यों खास है अपाचे A-64 अपाचे, जिसे अपाचे गार्जियन भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इसके रोटर के ऊपर लगा लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार इसे बेहद खास बनाता है। यह रडार किसी पहाड़ी, इमारत या टीले के पीछे छिपे दुश्मन को भी पहचान सकता है। अपाचे एक साथ 128 दुश्मन ठिकानों को ट्रैक कर सकता है और महज 30 सेकंड में 16 लक्ष्यों को तबाह करने की क्षमता रखता है। पायलट के हेलमेट में ही इंफ्रारेड विजन सिस्टम लगा होता है, जिससे वह घोर अंधेरे में भी दुश्मन को साफ देख सकता है। इतना ही नहीं, अपाचे हवा में उड़ते उड़ते ड्रोन जैसे ग्रे ईगल को भी कंट्रोल कर सकता है। इसमें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फ्यूल टैंक भी लगाए जा सकते हैं। रेगिस्तान, टैंक और अपाचे का मिशन। पश्चिमी सीमा के रेगिस्तानी इलाकों में दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने और थल सेना को हवाई सुरक्षा देने के लिहाज से अपाचे को सबसे घातक हथियार माना जाता है। हालांकि भारतीय सेना और वायुसेना के पास स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, लेकिन अपाचे के आने से भारत की अटैक क्षमता और तकनीकी बढ़त कई गुना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर साफ है,
अपाचे सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि भारत की पश्चिमी सीमा पर एक मजबूत संदेश है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।